बच्चों, let's see the question. The question is 64 Cu half life is equal to 12.8 hour, decays by beta emission 38%, beta positive emission 19% and electron capture 43%. यहाँ पे हमें दे रखा है एक कॉपर है हमारे पास, कॉपर की क्या जिसकी हाफ लाइफ दे रखी है 12.8 आवर, वो डीके करता है, पहले बीटा माइनस का एमिशन करता है 38%, बीटा पॉजिटिव का एमिशन करता है 19% एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है 43%. राइट द डीके प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट पार्शियल हाफ लाइफ फॉर ईच ऑफ द डीके प्रोसेस. हमें इसने बोला है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, डीके प्रोडक्ट लिखना है एंड कैलकुलेट करनी है पार्शियल हाफ लाइफ फॉर ईच ऑफ द डीके प्रोसेस. सारी डीके प्रोसेस के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, पार्शियल हाफ लाइफ. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो हमारे पास कॉपर हमें दे रखा है, इन्होंने कॉपर होता है 2964. ये क्या करता है, ये यहाँ पे तीन तरह से एमिशन करता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ये तीन एमिशन दिखाता है. फर्स्ट में क्या बोला है, ये बीटा नेगेटिव का एमिशन करता है. बीटा नेगेटिव का जब एमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 30 Zn64. ये जिंक हो जाएगा, ये हमें दे रखा है 38% ऑफ यील्ड. ओके. सेकंड में बोला है बीटा पॉजिटिव. बीटा पॉजिटिव जब ऐड होता है, डीके होता है, तब वहां पे क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में से एक डिक्रीज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 28 निकल 64 और ये दे रखा है 19%. क्लियर. लास्ट में बोला है इलेक्ट्रॉन कैप्चर. सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है 1e0. ये जब होता है तब भी सेम होता है, एटॉमिक नंबर में से एक कम हो जाता है. सो ये भी हो जाएगा 64 Ni28 और ये हमें दे रखा है 43%. क्लियर. हम लेट कर लेंगे, ये हमारा डेल्टा 1 है, डेल्टा 1, ये डेल्टा 2 एंड ये डेल्टा 3. ओके. नाउ लेट बीटा नेगेटिव एमिशन is equals to delta 1, beta positive emission is equal to delta 2 and electron capture is delta 3. ये हमने यहाँ पे लेट कर लिए. क्लियर. अब देखिए आगे क्या होगा. अब देखिए 0.693 अपॉन टी हाफ ये होती है लेमडा. अब क्योंकि हमें यहाँ पे कॉपर का हाफ लाइफ दे रखा है, सो ये हम यहाँ पे लेमडा निकाल सकते हैं कॉपर का. ये हो जाएगा 0.693 अपॉन कितना था, हमें दिया था 12.8 आवर्स. सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.054. ओके. लेमडा हो जाएगा हमारा 0.054 पर आवर, ये हो जाएगा पर आवर. ओके. अब देखिए, अब देखते हैं हम आगे क्या दे रखा है हमें. अगर हम यहाँ पे लेमडा 1 की वैल्यू निकालें तो लेमडा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ Zn इनटू लेमडा ऑफ कॉपर, यानी कि टोटल जो हमारा नेट लेमडा है वो. ओके. सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना परसेंटेज दे रखा है फ्रैक्शनल में, बीटा नेगेटिव का 38 अपॉन में परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, इनटू हमारी जो कॉपर की लेमडा थी वो थी 0.054. ओके. सो ये कितना आ जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो ये आ जाएगा 0.0205. ये हमारी आ जाएगी लेमडा 1 की वैल्यू, ये आ जाएगी लेमडा 1 की वैल्यू. ओके. इसी तरह से हम लेमडा 2 और लेमडा 3 की वैल्यू निकाल लेंगे. सो लेमडा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ निकल इनटू लेमडा कॉपर. ओके. तो ये कितनी थी, ये थी हमारी 19, ये थी हमारी 19 अपॉन 100 इनटू कितना है, लेमडा CU है हमारा 0.054. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो जाएगा, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0102. ओके. ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, लेमडा 2 की.
क्लियर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, लैम्डा 3 भी निकाल लेंगे। लैम्डा 3 हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ Ni थर्ड वाली इंटू लैम्डा कॉपर। ये कितनी थी हमारी, ये दे रखी थी हमें 43% इंटू लैम्डा कॉपर था हमारा 0.054। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.0237। ओके, ये हमारे क्या हो गए, तीनों लैम्डा की वैल्यू हमें मिल चुकी है और इनकी जो यूनिट है वो है आर माइनस। क्लियर, ये हमारे तीनों लैम्डा हमें मिल चुके हैं। तो देखिए अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था यहाँ पे हाफ लाइफ फॉर ईच प्रोसेस। ओके, सो हम जब निकालेंगे इसलिए हम निकालते हैं सबसे पहले टी हाफ फॉर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट यानी कि बीटा एमिशन, बीटा नेगेटिव के एमिशन के लिए। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.693 अपॉन हमारी जो वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, हमारी वैल्यू आई थी 0.0205। 0.0205। ओके, ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33.70 आर। ओके, ये आ जाएगी हमारी टी हाफ फॉर फर्स्ट। यहाँ पे डिवाइड में 100 भी है। ओके, अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला आ जाएगा 33.70। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे सेकंड की फॉर सेकंड वाला क्या था हमारा, बीटा पॉजिटिव एमिशन के लिए। ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 0.0102। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 67.94 आर। ओके, इसी तरह से हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम थर्ड की भी कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ लाइफ फॉर थर्ड विच इज +1 E0 इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए। तो ये हो जाएगी 0.693 अपॉन 0.0237। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 29.24 आर। क्लियर, सो ये हमारे यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी हाफ लाइफ की, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। तो जो हमारे आंसर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे टी हाफ फर्स्ट हो जाएगी हमारी ये, टी हाफ सेकंड हो जाएगी हमारी ये, एंड टी हाफ थर्ड हो जाएगी हमारी ये। क्लियर, so these are the answers. I hope you understood it well. Best of luck.